हेलो फ्रेंड्स। यूपीएसजीएस के 2016 के सॉल्व पेपर को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसके पहले हमने 2009 और 2014, 2009, 2012 और 2014 के पेपर रखे थे। सॉल्व पेपर हैं ये, जो डायरेक्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन को देखते चले जाएंगे और अपनी तैयारी को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, विशेषज्ञ की राय है। विशेषज्ञ की राय क्या है? बी और सी सुसंगत है और समर्थकारी एवं संपुष्टिकारक है। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। या इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ जाते हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन है। इसमें जीके जीएस उस समय के जो भी पेपर रहे हों, फिलहाल इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जीके से है। फाहियान के भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य था। तो ये है बौद्ध स्थलों का भ्रमण तथा उसके इतिहास और परिस्थितियों का वर्णन करना, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ठीक। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर ये 4, फिर इसमें मिक्स कर दिया है सारे पेपर को, जीके वगैरह सब मिक्स है। फिलहाल वो केवल लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखने हैं। तो अब इसमें जो है ये दे रहा है क्या, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सप्तसती आज्ञापक है, क्या है? तो इसमें आंसर होगा हाँ नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रांगन्याय के अधीन है, सिवाय किसके? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से, ठीक है ना। 5 का बी। 6वें में आ जाते हैं, कब प्रति प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संविदा उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 का बी, प्रति प्रस्ताव। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वाद में पक्षकारों तथा वाद हेतु का कुसंयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? ए, ठीक है ना, वाद में विविधता, ठीक। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ये जीके मिला दिया है, फिलहाल हम देख ही लेते हैं। इसमें तमाशा लोक थिएटर का एक मजबूत रूप है, कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। फिर इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन डिग्री का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका सी, अपील में न्याय निर्णयन या आदेश से अपील में न्याय निर्णयन, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी हो गया, आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। फिर आ गए, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जीके हो गया। 11 में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरान, ठीक है ना। कुरान जो है मुस्लिम जो है विधि का स्रोत माना जाता है। फिलहाल तो इसमें 4 चीज़ें हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत में कयास, इजमा, सूत्र और कुरान भी है, लेकिन अब चूँकि ऑप्शन है ये, तो कुरान ही होगा, ठीक है। 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में आपके फिर वही जीके के क्वेश्चन है। फिर 12 नंबर 13 में आ जाइए कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 64(1) के अंतर्गत निर्णीत ऋणी के कुर्क संपत्ति का प्राइवेट अंतरण है। अंतरण क्या है? वैध होगा, शून्यकरण है, शून्य है, अनियमित है, तो शून्य होगा, ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए कि होटल के मेन्यू कार्ड हैं, क्या है? बी, ऑप्शन बी, प्रस्ताव का निमंत्रण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि निगम मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए राज्य है यदि, ऑप्शन क्या होगा? वह सरकार का अभिकरण या अंग है,
ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है ना। प्रतिवादी लिखित कथन में दावा कर सकता है, ठीक है। लिखित कथन में दावा कर सकता है क्या प्रतिवादी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुजरा या प्रतिदावा, दोनों का, यानी मुजरा का भी और प्रतिदावा का, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 में आ जाता है, 17 आपका हो जाएगा जीके हो गया। 18 में हम आ जाते हैं कि राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए अधिक? 1/3, ठीक है ना। 1/3 जो सदस्यों की संख्या होती है वो नहीं होनी चाहिए। 18 का बी। 19 में आ जा रहे हैं हम, 19 देखते हैं। ए थिएटर में 6 महीने कार्य करने के लिए संविदा करता है, जिसके प्रतिफल में बी अग्रिम धनराशि देता है। ए कई अवसरों पर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी होगा, उन अवसरों पर कार्य करने की संविदा शून्य हो जाती है, ठीक। 20 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। इसमें देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किस परिस्थितियों के अंतर्गत असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का हित समाप्त हो जाता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर सी होगा कि जब वह कब्जे से बेदखल हो जाता है तथा कब्जे के प्रत्युद्धरण का अधिकार पर सीमा काल द्वारा वर्जित हो जाता है, ठीक है ना। 20 का सी। 21 आ जाइए। 21 में है उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति के कार्य उपबंधित हैं, ठीक। ये हो गया आपका 21 का डी, धारा 28(ब), ठीक है। फिर आप आ जाइए 22 में। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की राज्य सूची में नहीं है? तो ए जो है राज्य सूची में नहीं है। आपका 23 आ जाइए। ब से जादू से खजाना खोजने का करार करता है, इसमें हो जाएगा करार शून्य है। 24 विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को विकास रोकने की शक्ति है यदि विकास प्रारंभ किया गया है। क्या इसमें 4 ऑप्शन है। धारा 27 के उल्लंघन में, धारा 19 के उल्लंघन में, धारा 14 के उल्लंघन में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 14, 24 का सी। अब आते हैं हम 25 में आ जाते हैं कि भारत सरकार नीति आयोग को स्थापित किया है। क्या भारत सरकार नीति आयोग को प्रत्यास्थापित किया गया है? किसमें हो गया? योजना आयोग के स्थान पे, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस योजना आयोग के स्थान पर मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका निम्नलिखित में कौन संविदा भंग के लिए अनुतोष है? तो कौन है? जुर्माना हो गया ऑप्शन सी, 26 का सी। अब हम 27 में आ रहे हैं। 27 में दे रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अध्याय 4 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अध्याय 4 के उपबंधों का प्रभावी करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, धारा 72। फिर हो गया 28 में अपने सफ़ेद गाय को 100 रुपये में या 200 रुपये में बेचने के लिए सहमत होता है। यह है बी और सी, यानी वैध प्रस्ताव नहीं है, अनिश्चित प्रस्ताव है, यानी ऑप्शन इसका डी सही माना जाएगा, ठीक। 29 में हम आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने की परिसीमा काल कितनी है? ये होगा कोई समय सीमा नहीं है, 29 का डी। अब आप आ जाते हैं 30 का। भारत का नागरिक जो राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है वह बिना अनुमति के किस विदेश राष्ट्र से उपाधि स्वीकार नहीं करता? ये हो जाएगा ऑप्शन ए,
ए, ठीक है, राष्ट्रपति। 31 में आ जाइए कि गिल्ड प्रतिभूतियाँ क्या हैं? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति, ठीक है ना। बाकी ये 32 है आपका, क्या कहते हैं, अब जीके का क्वेश्चन है। 33 में आ जाइए, उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 की धारा 27 के अंतर्गत पारित आदेश क्या होगा? अपीलीय है। फिर 34 आपका ऑब्जेक्टिव। 35, एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 195 एवं 197 के अंतर्गत असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर के रूप में दाखिल है, उससे भूमि का कब्जा देने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा बेकाबिज कर दिया जाता है, वो कब्जे वापस ले सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, बेदखली तथा कब्जे की प्राप्ति के लिए वाद संस्थित करके, ठीक है ना। फिर ये 36 भी वही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे वो क्या बोलेंगे इसको हम, जीके का क्वेश्चन बोलेंगे। 37 आ जाइए कि प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार उपकर लगाने की शक्ति है, क्या होगा? सी, धारा 35 के अंतर्गत। फिर एक अयोग्य व्यक्ति तथ्यों को छिपाकर, 38 में, एक अयोग्य व्यक्ति तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुन लिया जाता है, वो हटाया जा सकता है। किसमें? उत्तर प्रदेश, बी, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम की 95(1)(g) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करके, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं 39 में। 39 का क्वेश्चन हो गया, नगर पालिका के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से चुनाव याचिका द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है 20 दिनों के भीतर, ऑप्शन सी। फिर 40, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर उठाने, किराया तथा बेदखली का विनिमय अधिनियम 1972 की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा बेदखली का आधार नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, किराए द्वारा 3 महीने का बकाया किराया अदा न किया जाना। अब हम आते हैं 41 में। 41 क्वेश्चन बोलता है कि जोतदार को आवंटित जोत का क्षेत्रफल चकबंदी निदेशक की अनुज्ञा के बिना उस जोत के मूल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होना चाहिए, 25%, 25%, ठीक है, ऑप्शन सी। 42, एक व्यक्ति जो नगरपालिका का सेवक नहीं है, स्वयं या नगरपालिका की तरफ से संविदा में प्रत्यक्ष या परोक्ष हित रखता है, वह नगरपालिका सदस्य होने से अयोग्य हो जाता है। इसका ऑप्शन कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे नगरपालिका सेवक का पद खाली हो जाता है, दूसरा अपराध किया गया प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, ठीक। फिर आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, भूस्वामी द्वारा अवैध रूप से सुविधाओं से वंचित किए जाने पर सुविधाओं को देने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। इसका आंसर होगा पीठासीन प्राधिकारी के समक्ष, सी। फिर आप आ जाइए 44 क्वेश्चन में, उपनिदेशक चकबंदी के अनुज्ञा के बिना चकबंदी योजना के अंतर्गत उपनिदेशक चकबंदी के अनुज्ञा के बिना चकबंदी योजना के अंतर्गत जोतदार को कितने चक आवंटित होते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। ये ऑप्शन ए बी सी डी है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? सी होगा, 3 चक, ठीक है ना, ये वाला, ये, ठीक, 3 चक होगा इसका, ठीक। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 में, नगर पालिका का एक सदस्य लगातार 3 महीनों या लगातार 3 सम्मेलनों में जो अधिक हो नगर पालिकाओं की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, धारा 40 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है ना। फिर आप आ जाइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में किस अनुज्ञा, 1 मिनट, क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, निम्नलिखित में किस अनुज्ञा से किराएदार किराएदारी के भवन में पानी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन ले सकता है तथा सहायक उपकरणों की फिटिंग करा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा
भूस्वामी, भाड़ा नियंत्रक तथा बेदखली अधिकारी, फिर इसका जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के अंतरण 1916 के लिए याचिका किसके समक्ष दी जाती है? तो ये होगा उच्च न्यायालय, यदि अंतरण जिले से भिन्न जिले तथा जिला जज के जिले से किया जाना हो। 47 का आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। अब आप आ जाइए 48 में। 48 किराएदार द्वारा स्वीकृत किराए से मकान मालिक निम्नलिखित अतिरिक्त रकम या से अधिक प्राप्त करने का हकदार है। ऑप्शन डी, सिवाय संपत्ति किराए के लिए कोई अतिरिक्त रकम या प्रीमियम नहीं, ठीक है ना। 49 नंबर के क्वेश्चन में आप आ जाइए। 49 नंबर का क्वेश्चन यह कह रहा है, नगरपालिका के अधीन किसी गली सड़क का नाम रखने या बदलने की शक्ति है, किसको है? तो यह है आपको विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से नगरपालिका को, ठीक है ना, ऑप्शन सी। 50 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। 1972 के यूपी एक्ट में यूपी एक्ट नंबर 13 के अंतर्गत मानक किराए के अवधारणा के लिए सक्षम प्राधिकारी है, कौन है? तो जिला मजिस्ट्रेट, डीएम है, ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कि एक संयुक्त परिवार का गठन होता है, संयुक्त परिवार का गठन होता है, इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एक मिनट, ये होगा चौथा नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन होगा डी, समान वंशानुक्रम से उत्पन्न सभी व्यक्तियों जिसमें उनकी पत्नियां तथा विवाहित पुत्रियां शामिल हैं, ये हो गया 51 का डी। अब हम आ जाते हैं 52 में। 52 में है कि निम्नलिखित में कौन भागीदारी का प्रबल सबूत है? कौन प्रबल सबूत है? बी, लाभों का बंटवारा, ठीक। 53 नंबर का क्वेश्चन कि किस विधि के अंतर्गत एक बुजुर्ग औरत जिसे गर्भवती होने का कोई अवसर नहीं है, इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है? तो ये सिया के अनुसार, ऑप्शन बी, 53 का बी, 53 का बी। अब हम आ गए 54 में। न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में विरोध होने पर संविदा उस स्थान पर हुई मानी जाती है जहां संविदा की गई है, ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए। अब इसमें आ गए 55 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ब अपने मित्र ग से अपनी ब की कार चलाने के लिए कहता है, ठीक है। ग कार चलाता है तथा एक अन्य घ से दुर्घटना कर देता है। घ द्वारा की गई कार्यवाही में, ऑप्शन डी होगा इसका, प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अनुसार ब एवं ग दोनों उत्तरदायी हैं, ठीक है। अब हम आ गए आपका क्वेश्चन नंबर 56 में। लेखानुदान का तात्पर्य है, लेखानुदान का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी, बजट पारित न होने तक का विनियोग फंड, ठीक है ना। अच्छा, 56 का बी। 57 में आ जाइए कि दल बदल निरोधक कानून के संबंध में सत्य कथन है, क्या है सत्य कथन? सी, स्वतंत्र निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अपकृत्य विधि आधारित है, अपकृत्य विधि आधारित, ये 58 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, अपकृत्य विधि आधारित है। भारतीय दंड संहिता, पृथक कानून पर, सी, न्यायिक निर्णय पर, और सिविल प्रक्रिया संहिता पर। तो ये होगा न्यायिक निर्णय पर, ठीक। दान में क्या आवश्यक नहीं है? 59 का बी, प्रतिफल, कॉमन क्वेश्चन है, दान में क्या आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, भागिक पालन का सिद्धांत अधिकार को समाप्त नहीं करता, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मूल्यवान
मूल्यवान अंतरिति के जिसे पूर्व संविदा या भागिक पालन की जानकारी न हो। ठीक। क्वेश्चन 61, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। 62 नंबर का क्वेश्चन है, जीके है, हम इसको नहीं देखेंगे। फिर 63 है जीके, 64, 65, 66। फिर हम आ जाते हैं 17 पे, नहीं हम आ जाते हैं 69 पे। 69 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन साक्ष्यों, बाकी इसके जो पहले 5-6 क्वेश्चन थे मित्रों वो जीके है, जो उस समय जब परीक्षा 2016 की हुई होगी तो उस समय के जीके पेपर में सेट किए गए होंगे। ठीक है, हमको केवल लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखना है। तो निम्नलिखित में कौन साक्ष्यों की परीक्षा का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। ठीक है ना, तो इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ठीक है ना, ये तीनों, ऑप्शन सी। 17 में है कि गलत उत्तर इंगित कीजिए। ठीक है, तो गलत उत्तर इंगित कीजिए, इसमें है, एक मिनट, ये है गलत उत्तर इंगित कीजिए। ठीक है, तो ये इनके चारों इसमें ABC दिए गए हैं, इसमें जो भी है ऑप्शन इसका हो गया डी, उपयुक्त सभी, इसको सारे गलत उत्तर है। ठीक है ना। फिर वाद को खारिज किया जाना क्या होता है? डिक्री। वाद का खारिज किया जाना डिक्री। ठीक है ना, तो 71 का हो गया डिक्री। 72 में आ जाइए कि विधवा को सती होने के लिए प्रोत्साहित करना आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण है, यह कथन है सत्य। ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए माना जाएगा ना, ए। फिर इसमें आ जाइए कि नियोक्ता प्रोविडेंट फंड तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत नियोजन नियोक्ता के मजदूरी में से रकम निधि में जमा करने के लिए लेता है और फंड में जमा नहीं करता, नियोज कारित करने के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? आपराधिक न्यास भंग, ऑप्शन बी। ठीक। 74 में साक्ष्य दिया जा सकेगा, सी, विवादित तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों का, 74 में। फिर 75 का क्वेश्चन है कि स्वत, एक मिनट, ये क्वेश्चन है कि स्वत का प्रश्न है, विशिष्ट अनुतोष नियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है, बी होगा, विशिष्ट अनुतोष नियम की धारा 6 के अंतर्गत विसंगत है। ठीक है, 75 का बी। 76 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पत्नी पति से भरण पोषण का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगी यदि वो क्या हो, जारता की दशा में रह रही हो। ठीक है ना। 77 में हम आ गए कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री प्रवर्तित की जा सकती है, इसमें संपत्ति की कुर्की द्वारा। 78 जो है कि 78 है कास्टोडिया लेजिस का तात्पर्य क्या है? विधि की अभिरक्षा। फिर विधि की अभिरक्षा, डी। ठीक है ना। फिर 79 है कि द्वितीयक साक्ष्य में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? प्रमाणित प्रतियां, मूल से बनाई गई, तुलना की गई प्रतिलिपियां, मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा की गई प्रतिलिपियां तथा ऐसे प्रतिलिपियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है ना, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अब 80 में आ जाइए, प्रलोभन का तात्पर्य क्या है? तो उकसाना हो गया, ऑप्शन सी। 81 अभिवाक सौदेबाजी के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय क्या होगा? सी होगा, अंतिम होता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत रिट याचिका तथा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका
के सिवाय कोई अपील नहीं होगी। 81 में। 82 में आप आइए तो है कि माता पिता एवं अन्य व्यक्ति के वैध विवाह कायम रखने के दौरान या विवाह की विघटन के 280 दिन के भीतर किसी बच्चे का जन्म हुआ, माता के अविवाहित होने पर निश्चायक उपधारणा की जाएगी कि वह उस व्यक्ति की धर्मज पुत्र है, सिवाय क्या यह दर्शित हो जाता है कि विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे तक पहुंच उस समय नहीं हो सकती जब वह गर्भ में आया। ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 83 एक क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। 83 का क्वेश्चन है कि जब एक स्थावर संपत्ति धन के संदाय के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास प्रतिभूति रखी जाती है तथा ऐसे संव्यवहार बंधक नहीं है, वह कहलाता है, और क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका भार। ठीक है ना, चार्ज, वो कहलाता है भार, ऑप्शन बी। फिर 84 जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? शून्य बोलते हैं। ठीक है, वाइड 85 में हम पढ़ेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ब के अंतर्गत 13 जिसको बोलते हैं आंतरिक पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत किए जाने पर पक्षकारों का कितना अवधि तक पृथक पृथक रहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 का बी, 1 साल। ठीक ना, 1 ईयर। 86 में हम आ गए। 86 यह बोल रहा है कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो ऐसे प्रश्न को निर्णित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश से के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। 87 क्या है? 87 यह कह रहा है कि अग्रिम धन या कर्ज या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को सुरक्षित रखने के लिए विशिष्ट स्थावर संपत्ति का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है अंतरण? तो यह कहलाता है बंधक, ऑप्शन डी, बंधक। फिर आप आ जाइए, वादपत्र के तथ्यों को साबित करना होगा। किससे? एफिडेविट से, शपथ पत्र से। फिर 89 में आ जाइए कि पक्षकारों के बीच एक समव्यवहार में घटित सभी विवाद विषयों का विस्तारण एक ही वाद में किया जाना चाहिए या प्रतिपादित है। इसमें ऑर्डर 2 रूल 1 में। ठीक है ना, ऑर्डर 2 और रूल 1 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 89 का ए। फिर हम आ जाते हैं 90 में। अब केवल 10 क्वेश्चन और बच गए, हम लोग इसको देख लेते हैं। 90 में आ गया, ए जे को धमकी देता है कि वह उसे पैसे नहीं दिया तो वह उसके विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर देगा। इस प्रकार वह जेड को उकसाने पर जेड पैसा देना है। ठीक है ना, इस मामले में ए में अपराध किया है। इस मामले में ए में अपराध किया है। क्या किया है? उद्दापन। ठीक है ना, एक्सटॉर्शन, ऑप्शन बी। फिर 91 में हम आ जाते हैं। 91 क्या बोलता है? 91 ये है कि निम्नलिखित में किस मामले में एक मिनट, केवल सी, एक मिनट, इसका हो गया सी। जैसे कि निम्नलिखित में किस मामले में बेईमानी पूर्ण दुर्विनियोग का अपराध नहीं हुआ? इसका ऑप्शन होगा ए ने सड़क पर पर्स पाया, वह उसे उठा लिया तथा उसे अपने पॉकेट में रख लिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सी होगा। ये इसका ऑप्शन होगा सी, केवल सी, केवल तीसरा। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं 92 में। 92 क्या है? 92 है कि ए बी की हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। अभियोजन ए के पूर्व चरित्र के बारे में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। साक्ष्य क्या है? बी ऑप्शन बी होगा, ए के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। बी ए के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। 93 में आ जाइए, व्यादेशवाद में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 93 का ए होगा, जिसमें विशिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, 94 है, पुरुष युक्त एक भाग है।
किसका भाग है? योग सूत्र का। ठीक है, ऑप्शन बी 94 का बी। प्रथमतः एक अभियुक्त संस्कृति, सॉरी अब 95 का क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रथमतः एक अभियुक्त संस्कृति करता है, लेकिन कुछ समय के बाद पीछे हट जाता है और इसे इनकार कर देता है। यह कहलाता है क्या है? ऑप्शन इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, वापस ले ली संस्कृति। ठीक है ना, वापस ले ली संस्कृति। ऑप्शन सी 95 का सी। 96 में ए बी को धक्का दे दिया, जिससे बी का दांत टूट गया। इस मामले में ए ने अपराध कारित किया है। कौन सा अपराध कारित किया है? गंभीर उपहति। ठीक है ना, इसी में जो हम इसको बोलते हैं 320 सेक्शन 320 बोलते हैं, गंभीर उपहति, ग्रीवियस हर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, 96 का सी। 97 में हम आते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक न्यायालय अधिकारिता रखते हैं या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अधीन सिविल न्यायालय की अधिकारिता ए पक्षकारों के बीच स्पष्ट करार द्वारा अपवर्जित की जा सकती है 97 में। ठीक है ना, 97 का ए। 98 में हम आते हैं, तो 98 जीके है कि प्रथम हूण आक्रमण किसके शासन में हुआ? तो ये होगा यशोवर्धन। ठीक है ना। अच्छा, 99 में हम आ जाते हैं कि वह मीटिंग के समाप्त होने पर बैग उठाकर चल दिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम उसके वास्तविक आशय को देखा जा सकता है। गफलत में होना, पूर्व की मनगढ़ंत कहानी, आदेश जारी हुआ। तो ये 99 का क्या हो जाएगा? ए, उसके वास्तविक आशय को देखा जाएगा। 100 लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण आधार नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें हम ऑप्शन लास्ट 100 का डी, नए विचारण का, और ऑप्शन बी, नए निर्णय के उलटने का। ठीक है, तो ये दोनों हो गए ए और बी, यानी ऑप्शन डी। ठीक, 100 में 100 का डी क्वेश्चन। ये मित्रों 2000 ये हम 16 के पेपर को सॉल्व किए हैं आप लोग के सामने, ताकि अगर आप बैठे अपने मोबाइल को ओपन करें तो साधारण तरीके से आप वीडियो को आधा घंटा चला के पेपर का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2018 के 3 पेपर हमारे पास और बच रहे हैं, उसको भी मैं जल्द से जल्द आपके सामने रख दूंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि इसके बाद बिहार HJS के भी कुछ पेपर हमारे पास हैं जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। फ़िलहाल इसको पहले मैं ख़त्म कर लूं, तो फिर आपके सामने बिहार HJS का रखता हूं। जल्द ही मैं फिर नए पेपर के साथ 2018 के 2018 के 3 पेपर हैं, उनको मैं रखने का जल्द से जल्द प्रयास करता हूं। ओके, धन्यवाद।